बच्चों का 53 नंबर के श्लोक पर कल अपनी चर्चा हुई थी। मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद में उसको लें। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। कौन से श्लोक पर चर्चा हुई थी कल अपनी? 53 नंबर के श्लोक पर अपनी चर्चा हुई थी। और उस 53 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने अहिंसाणु व्रत का वर्णन किया था कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं वे संकल्पी हिंसा मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से और अनुमोदना से त्रस्त जीवों का घात नहीं करते हैं। क्या कहा था अहिंसाणु व्रत में कि जो कोई ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं वे त्रस्त जीवों का घात संकल्प पूर्वक मन से नहीं करते, वचन से नहीं करते, काया से नहीं करते, ना स्वयं करते हैं, ना दूसरों से कह करके करवाते हैं और ना कोई हिंसा आदि संकल्प पूर्वक करता हो तो उसकी अनुमोदना करते हैं। उसको निपुणः यानी जो निपुण पुरुष हैं, गणधर देव हैं, वे स्थूल हिंसा से विरत कहते हैं। स्थूल हिंसा से विरत यानी अहिंसाणु व्रत कहते हैं। समझे ना? उसी संदर्भ में सदासुखदास जी ने 4 प्रकार की हिंसा का वर्णन किया। ठीक है, कौन कौन सी 4 प्रकार की हिंसा कल बताई थी अपन ने? हाँ बोलो पीछे से। और कौन बताएगा? फलेश बताओ। विरोधी हिंसा हो गई। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। ठीक है, 4 प्रकार की हिंसा कही है। 4 प्रकार में से जो अनुव्रती होता है वह संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। कौन सी हिंसा का त्यागी होता है? संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। संकल्प यानी क्या? कल अपन ने पढ़ा था इसके लिए संकल्पी हिंसा के संदर्भ में कि वह संकल्प करके कि मैं इस जीव को मारूंगा, ऐसे संकल्प पूर्वक किसी जीव की हिंसा नहीं करता है। लोभ से, आशा से, भय से, तृष्णा से, किसी भी अपेक्षा से वह त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करता है। ठीक है ना? जैसे कल अपन ने उदाहरण भी दिया था, कोई भले ही 1 लाख रुपए भी दे और कोई कहे कि इस चींटी को तुम मार दो तो नहीं मारेगा। समझ में ना? ऐसे ही भय से कोई कहे कि तुम बकरे की बलि चढ़ाओ नहीं तो तुम्हारा बुरा कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, ऐसा कोई देवता आकर के स्वप्न दे तो भी वो कहता है कि भले ही जो होना हो सो हो जाए। समझ में? लेकिन मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। है ना? भय से भी बलि नहीं चढ़ाता है, आशा से भी कि तुम वहां जाकर के ऐसा कार्य
कर आओ हिंसा का, तो तुम्हें बहुत मुनाफा होगा, तुम्हारी दुकानदारी चलने लग जाएगी। जैसे डाकुओं के लिए होता है ना, डाकू किसी देवी की मान्यता करते हैं, देवी देवताओं की, देखा होगा आपने, है ना। तो वो क्या करते हैं, किसी देवी देवता की मान्यता करते हैं, तो कहीं भी डाका डालने जाते हैं तो पहले कोई ना कोई बलि दे करके जाते हैं कि मैं इस डाका डालने में सफल हो जाऊं, उस डाका डालने में मुझे किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आवे, ऐसा सोच करके वो जाते हैं, समझ आया ना। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे किसी भी अपेक्षा से अनुवृत्ति है तो वह त्रस जीव की हिंसा नहीं करेगा। स्थावर जीव की हिंसा से वह अनुवृत्ति बच नहीं पाता है, क्योंकि नहाने धोने में, अन्य कार्यों में, भोजन बनाते हैं उसमें हरितकाय जीवों की हिंसा होती है, नहाने धोने में और अन्य कार्यों में जलकायिक जीवों की हिंसा होती है, वायु कायिक, उनसे वह नहीं बच पाता, उससे तो मुनिराज ही बच पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संकल्पी हिंसा का वह त्यागी होता है। ये बात कल अपनी चली थी। अब यहाँ कहते हैं, देखो इसको आप पढ़ लो एक बार, कौन पढ़ेगा, पढ़ो चलो। संकल्पी हिंसा का त्याग इस प्रकार जानना। पढ़ो, माइक दो। हाँ पढ़ो जोर से, अपने परिणामों, माइक लगा दो जब तक। पढ़ो पढ़ो। अपने परिणामों द्वारा आगे से आओ जीवों का घात कभी कराता नहीं, घात करने की मन बचत से कभी प्रशंसा करता नहीं है। ऐसे परिणाम लगता है यदि कोई वस्तु जीत है या ईर्ष्या आदि से पाना चाहे, आजीविका धन आदि सीखना चाहे, तो वह उसका विकास नहीं करना चाहता, उसे बहुत धन देकर भी यदि कोई किसी का घात करना चाहे तो वह संकल्प पूर्वक चींटी मात्र को भी नहीं, कभी नहीं मारता। यदि एक जीव को मारने से उसका लोभ, आपत्ति आदि दूर हो सकती हो तो भी जीने के लोभ से वह त्रस्त जीवों का घात नहीं करता है, हिंसा से अत्यंत भयभीत रहता है, तो भी गृहस्थी के आरंभ में त्रस्त जीवों का घात कभी हुए बिना नहीं रहता। इसी कारण से गृहस्थ मारने के संकल्प से की जाने वाली त्रिस्त हिंसा का त्याग करता है। ठीक है, 9 बाढ़ पूर्वक वह त्रस्त जीवों की हिंसा से बचता है, उसका यहां वर्णन किया। और आगे देखो, अगला पैरा पढ़ो, दूसरा कोई, आरंभी हिंसा का त्याग। ठीक है, ये तो यहाँ संकल्पी हिंसा की बात अपनी हो ही गई, किसी भी कीमत पर वह किसी त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करता है। अब आरंभी हिंसा देखिए दूसरी, आरंभी हिंसा का त्याग करने में गृहस्थ समर्थ नहीं है, वह तो आरंभ से यत्नाचार सहित पर प्रवर्तन हुआ केवल दया धर्म को नहीं भूलता है। आरंभ किए बिना गृहस्थी का निर्वाह नहीं हो सकता है। कितने ही प्रकार का आरंभ तो नित्य ही करना पड़ता है। चूल्हा जलाना, चक्की पीसना, ओखली में कूटना, बुहारी से झाड़ना, पानी भरना, धन कमाना, ये 6 पाप के कर्म तो नित्य ही होते हैं। ठीक है, क्या है, आरंभी हिंसा की चर्चा है। आरंभी हिंसा से कोई भी गृहस्थ बचने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसको गृहस्थी के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने ही पड़ते हैं। उसका उदाहरण दिया, जैसे चूल्हा जलाना है या भोजन करना ही है, भोजन करना है तो चूल्हा जलाना पड़ेगा, ठीक है ना, चक्की पीसना पड़ेगी, ओखली में कूटना पड़ेगा, बुहारी से जहां रहता है वहां का झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा। ये 6 प्रकार के पाप कार्य तो उसके जीवन में नित्य होते ही हैं, डेली की प्रक्रिया है ये तो, झाड़ना, बुहारना, खाना बनाना, है ना, व्यापार धंधा करना, ओखली से कूटना, ये तो डेली कम से कम होता ही होता है। तो आरंभ की इन पाप क्रियाओं से वह ज्ञानी गृहस्थ बच नहीं पाता। ठीक है, और आगे पढ़ो अगला पैरा। कितने ही अनेक प्रकार के अन्य आरंभ दूसरे कारणों से भी हमेशा करने पड़ते हैं, जैसे अपने पुत्र पुत्री का विवाह करना, मकान बनाना, लीपना, धोना, झाड़ना, रात्रि गमन करना, धातु
पाषाण काष्ठ आदि सामान बनवाना, शीर्षासन बिछाना उठाना एवं पाव पसारना समेटना, समाज को जिम्मेवार कराना, दीपक जलाना, गाड़ी रथ हाथी घोड़ा ऊंट बैल इत्यादि पर बैठकर चलना, गाय भैंस रखना इत्यादि सब पाप के ही कार्य है। इसमें क्रस्त जीवों का हाथ होता है। जैन मंदिर बनवाना, उसमें दान देना, पूजन करना, इसमें भी आरंभ होता है। ठीक है, ये कार्य तो उसके जीवन में प्रतिदिन होते ही हैं। पहले तो घर गृहस्थी के कामों की बात कही, फिर यहाँ कहते हैं घर गृहस्थी में और भी दूसरे कार्य होते हैं। जैसे शादी ब्याह किया तो बच्चे होते हैं, बच्चे हो गए तो उनके शादी ब्याह भी करना पड़ता है। रहने के लिए मकान बनवाना पड़ता है, मकान बनवाते हैं तो उसमें बहुत सारा हिंसा का काम होता है। नींव खुदाते हैं, उसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है। पृथ्वी का एक जीव तो है ही, लेकिन उसमें बहुत त्रस्कायिक जीव होते हैं। आप देख, जरा से खोद के देखना कहीं गड्ढा, उसमें से बहुत सारे जीव निकलेंगे। चींटी चींटा मक्खी मच्छर तो होते ही हैं, लेकिन दूसरे जो जमीन में रहने वाले अंदर जीव होते हैं वो बहुत निकलते हैं उसमें, है ना। तो उन सब जीवों की हिंसा भी होती है। लीपना बुहारना, हाँ है ना, हाँ है, उसमें भी पाप तो होता ही है। लेकिन वहां अल्प पापो बहु पुण्य रासो, पाप तो वहां है, लेकिन आपकी भावना में ये है कि इससे बहुत सारे जीव मोक्ष मार्ग में लगेंगे। तो पाप और पुण्य मुख्यतया अभिप्राय के ऊपर होता है, और दूसरा परिणाम से होता है कि आपके परिणाम क्या है। ये दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। वहां मंदिर बनवाने में आपका कोई अपना लौकिक प्रयोजन पोषण करने का अभिप्राय नहीं है, वहां तो मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने का प्रयोजन है। मंदिर बनवाने में क्या प्रयोजन है, क्या करेंगे भाई, अनेक लोग आकर के दर्शन करेंगे। मैं भी इस निमित्त से प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन कर पाऊंगा, पूजन कर पाऊंगा, प्रक्षाल कर पाऊंगा, मेरी शुभ भावनाएं में धर्मोपदेशन करके बहुत सारे जीव मोक्ष मार्ग पर लगेंगे। तो बहुत जीवों का कल्याण करने की भावना है, इसलिए उसमें विशुद्धि विशेष है परिणामों की। लेकिन जो नींव खुदवाएंगे और सारे कार्य करेंगे, उसमें भी जो हिंसा होती है वो तो होगी ही। लेकिन अभिप्राय उसका उत्तम होने के कारण से वहां अल्प पाप तो है, लेकिन पुण्य का बहुत परिणाम होने के कारण से गृहस्थ उन कार्यों को करता है। मुनिराज होंगे तो उन कार्यों को नहीं करेंगे, क्योंकि मुनिराज सर्व प्रकार के पाप के त्यागी होते हैं, चारों प्रकार के हिंसा के त्यागी होते हैं। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, ये चारों प्रकार की हिंसा के मुनिराज त्यागी होते हैं। इसलिए कोई भी आरंभ परिग्रह का कार्य नहीं करेंगे। अपनी निगरानी में मुनिराज होंगे तो मंदिर का ईंट पे ईंट नहीं रखवाएंगे, उसका निरीक्षण नहीं करेंगे, नींव नहीं खुदवाएंगे कभी भी मुनिराज। खुद तो खोदेंगे ही नहीं, लेकिन दूसरों से भी नहीं खुदवाएंगे। पेड़ पौधे अधिक लगाना है गड्ढा खोद करके, तो चलो पहली कुदाली मुनिश्री के हाथों से होगी कि नहीं, वो नहीं मारेंगे। पहली कुदाली हो गई, दूसरी कुदाली हो, समझा ना। ऐसा होता है ना, प्रधानमंत्री है पौधे लगाएंगे तो क्या करते हैं, कोई सारा गड्ढा थोड़ी खोदता है प्रधानमंत्री, खाली हाथ लगाता है वो तो कुदाली से, मतलब एक बार चला दी उसने, बात खत्म हो गई। जैसे मुनिराज महामुनिराज है, बहुत उत्तम कार्य है, लोगों को वायु मिलेगी होगी, कुछ भी मिले, मुनिराज होंगे तो उस कार्य को नहीं करेंगे। गृहस्थ होगा तो कर सकता है ऐसे कार्यों को, जनहितकारी कार्यों को, समझ में आया ना। तो गृहस्थ में और मुनिराज में ये अंतर होता है। इसलिए गृहस्थ को विकल चारित्र कहा और मुनिराज को सकल चारित्र का। समझ में है ना दोनों में अंतर। सकल चारित्र सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह आदि के पाप के त्यागी होते हैं, हिंसा के त्यागी होते हैं, वो इस तरह का कोई कार्य नहीं करते हैं। सब उसमें आते हैं, हिंसा का कार्य है सब। पानी लेना अलग चीज है, उन्होंने अपने लिए थोड़ी खुदवाया है, खुद के लिए तो नहीं खुदवाया ना। जो खुदा हुआ कुआं है, गृहस्थ अपने लिए जो पानी भर के लाता है, उस पानी में से वो मुनिराज पानी का उपयोग करते हैं। तो वो तो गृहस्थ के द्वारा प्रासुक पानी जो हो जाता है, अपने लिए गृहस्थ ने जो किया है,
प्रासुक पानी और प्रासुक भोजन कल भी अपन ने कहा था, ये खुद के लिए गृहस्थ ने जो बनाया है उसमें से मुनिराज को देते हैं। अलग से मुनिराज के निमित्त से जो कार्य किया जाए उस भोजन को या पानी को मुनिराज ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए वह पाप के भागी नहीं होते हैं। गृहस्थ ने अपने लिए किया है वो सारा कार्य, उसमें से उन्होंने लिया है, समझ में ना, इसलिए उनको वो पाप नहीं लगता है। ठीक है, चलिए। जीवन बार मतलब भोजन आदि कराते हैं ना अपन, शादी ब्याह है तो उसमें लोगों को बुला करके भोजन कराते हैं। जीवन बार कहते हैं ना, जीवना नहीं समझते आप, जीवना भोजन करना है ना, तो उसको जीवन बार कहते हैं। लोगों को बुला करके भोजन करना, गांव वालों को, समाज वालों को, अपने रिश्तेदारों को बुला करके भोजन आदि कराते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, आरंभ तो करना ही पड़ेगा, अग्नि जलानी पड़ेगी, कितना धुआं होगा, उससे कितने जीव मरेंगे, अग्नि से भी वायुमंडल के बहुत सारे जीव मर जाते हैं। लेकिन गृहस्थ का इसके बिना काम सरता नहीं है, ये तो गृहस्थी में करना ही पड़ेगा, नहीं तो छोड़ करके आपकी विरागता आ गई तो जंगल में मुनि दीक्षा ले लो आप, फिर आपको कोई पाप कार्य नहीं करना पड़ेगा, आरिका के व्रत ले लो आप, तो आप पाप कार्य में नहीं पड़ेंगे। गृहस्थी में ये सब कार्य, उसकी भूमिका ऐसी है, उसके परिणामों की कमजोरी ऐसी है कि ये सब कार्यों में, लौकिक कार्यों में उसको प्रवर्तन करना पड़ता है और उसमें हिंसा होती है और हिंसा का पाप भी उसको लगता ही है, समझ में ना। चलिए, पृथ्वी काय में तो अकेली पृथ्वी के जीव हैं। जमीन जो है वो स्वयं अपने आप में एक इंद्रिय जीव है। हाँ, मिट्टी, मिट्टी है, नहीं नहीं ये निर्जीव है, ये तो बन चुकी ना, अब निर्जीव हो गई है टाइल्स। जब बनाई गई है, जब मिट्टी खदान से निकाली जाती है तो वो मिट्टी को खदान से निकाल रहे हो आप, तो वो जीव है। पत्थर है, जैसे आपने देखा होगा पत्थर बढ़ता है अंदर पड़ा पड़ा खदानों में। कल आप जिस जगह को खोदोगे वहां पत्थर नहीं मिले, बाद में आप देखोगे वहां बहुत सारे पत्थर मिल जाएंगे आप, तो वहां नए नए पैदा होते रहते हैं, वहां उद्गल ही परिवर्तित होता रहता है ना। अंदर कोई पत्थर है अंदर गड़ा हुआ, आप देखोगे वो 2-4 साल बाद देखोगे वो पत्थर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो भी विस्तार को प्राप्त होता है ना। और जब खदान से वो पत्थर निकाला जाता है ना तो वो सजीव है, फिर बाद में बाहर निकाल करके पटक देते हैं उसको, छेनी आदि से उसको विदारण कर देते हैं, फिर वो निर्जीव हो जाता है। तो वो किया तो हमने ही ना, तो उसका पाप तो लगेगा ही सही। लेकिन गृहस्थी में ये सब कार्य मजबूरी में करने होते हैं, इनकी हिंसा से गृहस्थ बच नहीं सकता, क्योंकि उसको मकान बनाना ही है, उसको झोंपड़ी बनानी पड़ेगी, तो लकड़ी काटनी पड़ेगी, वनस्पति का एक की हिंसा हो गई, समझ ना। जैसे कोई भी कार्य करेगा आरंभ की तो उसमें हिंसा होती ही है, लेकिन उस हिंसा से वह नहीं बच पाता, इसलिए उसको विकल चारित्र कहा गया, एक देश चारित्र कहा गया है। संपूर्ण चारित्र उसके जीवन में नहीं हुआ है। हाँ होती है ना, हाँ वो अलग अलग पुद्गल परमाणुओं का स्कंध उनका शरीर होता है ना। तो अलग अलग से एक पत्थर है तो उसमें एक जीव नहीं है, उसमें अनेक जीव, उसमें जितना जितना उनका हिस्सा है, मतलब अलग अलग जीव का, अलग अलग पत्थर का, ये एक जीव। हाँ तो वो अलग अलग की व्याख्या नहीं कर रहे ना अपन, सामान्यतया सामूहिक कह दिया कि पृथ्वी का एक जीव में वो पत्थर हो के हीरा हो के रत्न हो के जो भी हो, ये सब पुद्गल का परिणमन है इसमें, ये सब अंदर जमीन में से निकलते हैं। तो जब तक ये अंदर हैं तब तक ये सजीव हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये इतनी बातें हुई। तो दूसरे कार्य भी, शादी ब्याह करना है, मकान बनाना है, लीपना है, धोना है, झाड़ना है, रात्रि में गमन करना है। मुनिराज होंगे तो रात्रि में गमन नहीं करते हैं, आपको पता ना, त्याग होता है, तो रात्रि में गमन नहीं करते हैं मुनिराज तो, लेकिन गृहस्थ को तो अनेक कार्यों से गमन करना पड़ता है। आजकल तो हम निशाचर हो गए हैं। आरंभ नहीं करना पड़ता पूजन के लिए, सामग्री धोएंगे आप, फिर
हाँ है ना। तो मैंने क्या कहा पहले, इसका मंदिर का भी अर्थ समझा दिया ना आपको, अल्प पापो बहुपुण्य रासो। लेकिन जितना आरंभ का कार्य है उसमें उतनी हिंसा तो होगी ही। हमने चावल को धोया, उसको संभाला, उसमें भी जीव मर जाते हैं, फिर उनको पानी से धोया, गिरी बनाई, ये सब आरंभ के कार्य है ना। ये कार्य करते हैं तो उसमें दूसरे जीवों को तकलीफ पहुंचती ही पहुंचती है। पानी है, छाना, तो चलो दूसरे जीव तो निकल गए, अपन मानते हैं तरस का एक तो, लेकिन पानी का जीव तो नहीं निकला उसमें से। तो हम प्रसुख करने के लिए क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं जिससे वो निर्जीव हो जाए। जल गर्म होते ही वो जीव, पानी निर्जीव हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन किया तो हमने ही ना, तो वो दोष किसको लगेगा, हमें ही तो लगेगा ना। हमने गर्म किया पानी, तो हमारे निमित्त से ही तो वो जीव मरे हैं, हमारी क्रिया से, इसलिए वो दोष हमें लगेगा। लेकिन चूंकि गृहस्थी में है तो ये सब काम उसको करने ही पड़ेंगे, ये उसकी मजबूरी है निचली भूमिका की। यदि विशुद्धि बढ़ गई तो इन कार्यों का त्याग उसको हो जाता है, मुनि भूमिका हो जाती है, तो सकल व्रति वो हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कहते हैं। इसके अलावा दूसरा भी कहा यहाँ, समाज को जीवनवार कराना, हो ही गई अपनी बात। सैया आसन बिछाना उठाना, रोजाना बिस्तर बिछाना उठाना, गंदे हो गए तो उनको धोना बदलना, ये सब क्रियाएं होती हैं और उन सब में हिंसा होती है। आप धोएंगे तो पानी की उपयोग करेंगे, फिर पानी ढोलेंगे, फिर मन वो पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, नदियन बेचे चीरे धोबाई, कोसन के जीव मराई, अन्ना दे के शोधे कराई, तामे जो जीव निसराई। है ना। तो ऐसे कितने पाप करते हैं, उसमें जीव निकले, फिर उनका कोई ध्यान नहीं रखा, और चाय जहाँ रास्ते में डाल दिया, धूप में डाल दिया, तो उन जीवों को तकलीफ होगी कि नहीं होगी। लेकिन गृहस्थी में ये सब कार्य करने पड़ते हैं, मजबूरी होती है। जहां तक हो सकता है वहां तक सावधानी पूर्वक उनसे बचने का प्रयत्न करता है। कौन सी हिंसा की बात चल रही है विचार में से, आरंभ, ठीक है। संकल्पी हिंसा तो गृहस्थ करता ही नहीं है किसी कीमत पर भी, लेकिन तो भी उन त्रस्त जीवों की आरंभी आदि हिंसा से वह नहीं बच पाता है। उनमें आरंभी हिंसा की ये चर्चा चल रही है, ठीक है ना। तो ओढ़ना बिछाना, उनको धोना, पांव पसारना, पांव समेटना, हम करते हैं कि नहीं करते। आसन बदलते रहते हैं बैठे बैठे, मुनिराज होंगे तो बार बार आसन नहीं बदलेंगे, समझे है ना। और बदलेंगे तो पहले पीछे से परिमार्जन करेंगे हाथ पैरों का और जगह का, उसके बाद में आसन बदलेंगे। चलेंगे तो पीछे से परिमार्जन करेंगे जिससे किसी जीव की हिंसा ना हो। पीछी मयूर पंख की बनाई जाती है, उसका कारण ये है कि उसके जो पंख के रेशे होते हैं इतने मुलायम होते हैं कि उससे किसी जीव को कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए स्वयं स्वयं जो मोर के द्वारा छोड़े हुए पंख होते हैं, वो पंख निर्जीव हो जाते हैं पड़े हुए जंगल में। निकाल दिया ना भाई, निर्जीव हो गया ना अपने आप। नहीं, उसके अंदर जीव नहीं होते हैं पंख में। पंख में जीव है, अरे नहीं होते हैं ना भाई, मालूम, वो इतना मुलायम है, उसमें जीव नहीं पड़ते हैं सूखे रेशे में, उसमें मयूर पंख में, उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है मयूर पंख में। अब कैसे नहीं होते हैं, इसका क्या जवाब है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति के आगे किसी की चलती है क्या। तुम 20 साल में 20 साल के क्यों होते हो, 10 साल में क्यों नहीं होते। नियम है प्रकृति का, 20 साल में 20 साल का होगा। जैसे कोई भी चीज है, क्या नाम है, कोई भी चीज है, पानी अंतर मुहूर्त में अनछना हो जाता है, दूध अंतर मुहूर्त में अनछना हो जाता है, क्यों हो जाता है, नियम है उसके प्रकृति का। वस्तु व्यवस्था ऐसी है, स्वयं वस्तु का परिणाम ऐसा है। अब वो वस्तु की स्वतंत्रता में क्यों का प्रश्न नहीं होता है, वस्तु का स्वरूप है वो। अब स्वरूप में प्रश्न का क्या काम है, अनादि निधन वस्तु स्वयं अपने अपने अनुसार परिणमन करती है। तो उस पदार्थ की वैसी योग्यता है, किसी चीज में बहुत जल्दी जीव पड़ जाते हैं, किसी चीज में बहुत देर से जीव पड़ते हैं, अलग अलग होती है ना क्वालिटी अलग अलग प्रकार की चीजों की। बस ऐसे ही मयूर पंखी में जीव नहीं पड़ते हैं उसमें।
हाँ चलिए ठीक है। तो ये कहते हैं दीपक जलाना, सुनो देखो, दीपक जलाना, गाड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि पर बैठ करके चलना। अब हिंसा का काम है कि नहीं, आप दूसरे जीव पर बैठ गए, घोड़े पर बैठ गए। इसलिए आजकल कहा जाने लगा कि ये जो दूसरे साधन चल गए ना, तो आप रथ उसमें नहीं बैठे, तांगे में। भले ही आपके तांगे में कम पैसे लगते हों, ऑटो में ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन आप ऑटो में सफर करें, तांगे में नहीं करें, क्योंकि उससे दूसरे जीव को तकलीफ होती है, उसमें वो चाबुक मारता है और करता है। लेकिन पुराने जमाने में तो ये साधन थे ही नहीं, वो ही थे बैलगाड़ी वगैरह ही साधन, उन पर भार डालना पड़ता था और सब करना पड़ता था, है ना। लेकिन वो गृहस्थ को करने पड़ते हैं आरंभी कार्य। इनमें त्रस जीवों का घात होता ही है। जिन मंदिर बनवाना, उसमें दान देना, पूजन करना, इनमें भी आरंभ होता है। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, दान की, पूजन की और मंदिर बनवाने की। आगे अगला, आगे पढ़ो। अब प्रश्न होता है कि त्रस हिंसा का त्याग कैसे होता है। आप कह रहे हो हिंसा होती ही है गृहस्थ को, तो फिर हिंसा का त्याग कहाँ हुआ उसको, ये प्रश्न है। देखो उसका उत्तर देते हैं। हाँ, तब त्रस हिंसा का त्याग कैसे होता है, इसके उत्तर में कहते हैं, अपना परिणाम तो जीव मारने का है नहीं, जीव मारने के लिए आरंभ करता नहीं है, ऐसे राग भाव भी नहीं है कि इस कार्य के करने से कोई जीव मर जाए तो अच्छा है। वह तो जीव विराधना से भयभीत होकर गृहस्थी चलाने के लिए आरंभ करता है, जीव मारने के लिए नहीं करता है। अपने परिणामों में तो उठाते धरते हुए, उठते बैठते हुए, लेते देते हुए जीवों की रक्षा करने ही का संकल्प करता रहता है, मारने का संकल्प नहीं करता है। उसे पाप बंध कैसे होगा। जीव अपने अपने आयु कर्म के अधीन स्वयं ही उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, इसके हाथ में कुछ नहीं है। यह तो जितना आरंभ करता है वह सब यत्नाचार पूर्वक दया भाव रूप होकर करता है। भगवान के परमागम में हिंसा होती हुई भी यत्नाचारी को बंद होना नहीं कहा है। देखो बहुत सुंदर बात कही है यहाँ। मुख्य बात है आपके परिणामों की, है ना। कई बार ऐसा तो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेशन करते हुए मरीज मर जाता है। अब वो डॉक्टर पापी है कि नहीं है, बोलो। उसने हिंसा की, क्या उसका हिंसा का पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो सावधानी पूर्वक उसको बचाने का उपाय किया था, लेकिन वो तो आयु कर्म पूरा हो गया और मर गया। ऐसे बहुत सारे कार्य हमारे होते हैं, हम किसी की जीव को बचाने के लिए हाथ से उठा के फेंकने की कोशिश करते हैं। अब वो जीव इतना नाजुक होता है कि बचाते बचाते भी हाथ से या जिससे भी हम लेकर के वो मर जाता है, तो हमें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। हमें अपने परिणामों के अनुसार पाप पुण्य लगता है, बाहर की क्रिया से पाप पुण्य नहीं लगता। जीव का मरना और जीना उसके आयु कर्म के अनुसार होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमें जो पुण्य और पाप लगता है वह हमारे अभिप्राय और परिणामों के अनुसार लगता है, कि हमारा अभिप्राय क्या था और अभिप्राय के साथ में वर्तमान के परिणाम कैसे थे। दोनों ही बातें हैं। अभिप्राय की तो मुख्यता है, लेकिन वर्तमान परिणामों में भी अभिप्राय तो बचाने का हो, लेकिन वर्तमान में प्रमाद रूप चर्या कर दें तो फिर पाप लगेगा। समझ में ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि आपके अभिप्राय क्या है और आपका परिणाम क्या है, उसके ऊपर पुण्य और पाप निर्भर करता है ना। तो वो यहां पर कहा, देखो प्रश्न क्या हुआ था कि जब वो सारे ही काम कर रहा है और त्रस जीवों की हिंसा हो रही है, तो फिर उसको त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कैसे होता है। प्रश्न समझ में आया? भाई आपने ऊपर पूरी लिस्ट गिना दी, ये करेगा तो हिंसा होगी, ये करेगा तो हिंसा होगी, पूरी लिस्ट गिना दी आपने। तो फिर वो हिंसा का त्यागी कैसे है, ये प्रश्न खड़ा हुआ। हमारे दिमाग में तो नहीं आता, लेकिन ज्ञानियों को तो पता है ना कि कहाँ कहाँ किसी किसी विशेष बुद्धिमान को प्रश्न खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने पहले से ही प्रश्न खड़ा करके उनका समाधान कर दिया है। तो उसमें ये कहा, देखो उसके उत्तर में कहते हैं कि अपना परिणाम तो जीव मारने का है नहीं, वो स्वयं तो कोई जीव मारना चाहता नहीं है,
जीव मारने के लिए आरंभ करता नहीं है। जीवों को मारने के लिए वो आरंभ की क्रियाएं नहीं करता, वो तो कमजोरी बस अपनी रहने की, भोजन पानी के लिए और अन्य कार्यों के लिए जो जो कार्य करता है वो तो अपने प्रयोजन को साधने के लिए करता है। नहीं, वो गलत है। अपने प्रयोजन को साधने के लिए ही करता है वो, ठीक है ना। और जो भी कार्य करता है उसमें सावधानी पूर्वक कार्य करता है, ठीक है ना। प्रमाद पूर्वक नहीं करता, पूरी सावधानी रखता है, लेकिन फिर भी जैसा होना होता है वैसा होता ही है। उन कार्यों में थोड़ी हिंसा तो होती ही है। वो यहाँ कहा इन्होंने कि जीव मारने के लिए आरंभ करता नहीं है, ऐसा राग भाव भी नहीं है कि इस कार्य करने में कोई जीव मर जाए तो अच्छा है। ऐसा राग भी नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो मर जाए तो अच्छा है, ऐसा कोई भाव भी किसी को मारने का नहीं होता है। वह तो जीव विराधना से भयभीत होकर डरता है, जीव विराधना से, कि मेरे द्वारा किसी जीव की विराधना नहीं हो जावे, उससे डरता हुआ गृहस्थी चलाने के लिए आरंभ करता है। अपनी गृहस्थी मजबूरी है, उसकी चलानी पड़ेगी, वो उसके लिए आरंभ के कार्य करता है। जीवों की रक्षा करने का संकल्प करता है। परिणाम उनके क्या करता है, सावधानी रखता है वो, है ना। जीवों की रक्षा करने का ही संकल्प करता है, मारने का संकल्प नहीं करता। ये पाप कैसे होगा? सावधानी पूर्वक जो कार्य कर रहा है उसे पाप बंद क्यों होगा? जीव अपने अपने आयु क्रम के स्वयं ही उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। उन पैदा होने और मरने का कौन है? जब तक किसी का आयु कर्म से